नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने और आम जनमानस को इस राह दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। आपको बता दें कि यहां पर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर ने उनके कुशल निर्देशन के दौरान पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम के सेल जनपद फतेहपुर की टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों से साइबर अपराध के शिकार 4 पीड़ितों के कुल 51,460 रुपए और अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराए गए। मेरे पैसे वापस करा दिए गए हैं और मैं साइबर सेल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सौरभ कुमार, मेरा रामपुर ठरियाओं का निवासी हूं और मेरा गूगल से नंबर निकालने पर साइबर अपराधियों द्वारा मेरा 15,000 रुपये काट लिए गए, जिस कारण से मैं 2 जनवरी 2022 को साइबर सेल में शिकायत की, जिससे साइबर सेल टीम द्वारा बहुत अथक परिश्रम करने के बाद मेरे पैसे वापस करा दिए गए हैं और मैं साइबर सेल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सौरभ कुमार, मैं हर्ष कुमार श्रीवास्तव, मेरी पुत्री प्रज्ञा श्रीवास्तव के खाते से 22/5/2022 को रेलवे टिकट बुक करते समय धोखाधड़ी करके 3850 रुपया कट गया था। वो जो है साइबर सेल के त्वरित कार्रवाई करने के कारण 3850 रुपया उसके खाते में पुनः वापस आ गया है। साइबर सेल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के दौरान खूनी संघर्ष हो गया। यहां आपको बता दें कि मामूली से एक विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और इस संघर्ष में कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने लगा। आपको ये बता दें कि 24 अप्रैल को हरचंदपुर थाना क्षेत्र के पिंडारी सरगाही गांव में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद गांव के ही दो सगे भाई कुलदीप सिंह और दिलीप सिंह दोनों पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर तैनात हैं। बताया जा रहा है कि दोनों का लाठी डंडों से महिलाओं की पिटाई करते हुए ये वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन पूरे मामले की विवेचना कर रहे गोपाल मणि मिश्रा ने दोनों मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह और दिलीप सिंह का नाम ही मुकदमे से हटा दिया है। हम सब पुडरी सरगही से आए हैं, थाना हरचंदपुर। यहाँ थाने में कुछ सुनवाई नहीं हुई। आरोपी जो है घूम रहे हैं। कुलदीप सिंह। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे को मारे। कौन लोग थे? वो कुलदीप सिंह थे और दिलीप सिंह थे, सन ऑफ ज्ञानकरण सिंह। फायर हुई थी आपकी? फायर हुई है सर। तो क्या समस्या आई, किस लिए आना पड़ा आपको यहाँ पे? साहब वहाँ पर कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। वो पुलिस में है, पुलिस उनकी संरक्षण दे रही। और खबर रायबरेली से है, जहां महिला सुरक्षा को लेकर नवांगयुक्त एसपी ने पूर्व स्थापित संस्थानों का बेहतर उपयोग के निर्देश दिए। इसी कड़ी में स्कूल और कॉलेज के बाहर लगाए गए हैं पिंक लेटर बॉक्स, जिनके रख रखाव समेत महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए टीम को नई ऊर्जा के साथ जुटाने का आदेश दिया। दरअसल शासन की मंशा अनुसार महिला सुरक्षा 100 दिन की कार्य योजना में महत्वपूर्ण मुद्दा है और महिला सुरक्षा को लेकर स्कूल और कॉलेज के बाहर पिंक लेटर बॉक्स रखवाए गए। इसके पीछे की मंशा ये थी कि छेड़छाड़ की शिकायत और छेड़छाड़ की छात्राएं जो पहचान छिपाकर शिकायत करना चाहती हैं, वो इसमें चिट्ठी डाल सकती हैं। जागरूकता न होने के चलते इनमें शिकायती चिट्ठियां नहीं आती और इसी को लेकर ये जागरूकता चलाने के साथ ही महिला सुरक्षा से जुड़े अन्य संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर एसपी ने हर थाने में विशेष टीम गठित की है। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर के हम सब लोग अत्यंत गंभीर हैं और इसके लिए प्रत्येक थाने में एक एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया गया है। महिला थानाध्यक्ष स्वयं भी और अन्य महिला पुलिस बल, ये सब का सब इनको ब्रीफ किया गया है। ये लोग लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं। गांव तक में हमारी रीच है महिला बीट पुलिस अधिकारियों के द्वारा, जहां वो हफ्ते में कम से कम 2 बार वहां जा कर के महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करती हैं और उनके पावर के बारे में उनको बताती हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण कराने का प्रयास करती हैं। और इस प्रकार से, और इसके अलावा जो एंटी रोमियो टीम्स हैं, वो स्कूल कॉलेज खुलने के टाइम पे, बंद होने के टाइम पे, जब बालिकाएं विद्यालयों से बाहर निकलती हैं या मार्केट
और रुक करेंगे अगली खबर का। ताजनगरी आगरा में अतिक्रमण हटाने के लिए और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब आगरा प्रशासन लगातार तेजी के साथ कार्रवाई कर रहा है। वहीं आज आगरा में नाई की मंडी क्षेत्र में आगरा नगर निगम और तहसील का संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें नाई की मंडी से लेकर आगरा कलेक्ट्रेट तक का सड़क के दोनों ओर से लोगों द्वारा किया गया अतिक्रमण को हटवा दिया गया है और अतिक्रमण करने वालों को साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि अगर फिर से ये अतिक्रमण किया गया तो विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस का जो पूरा दस्ता है मौजूद है और इसी के साथ साथ जेसीबी भी है और साथ ही साथ सड़क को साफ करवाया जा रहा है। चौड़ीकरण का तहत जो है ये अतिक्रमण हटाया गया और हिदायत भी इस दौरान दी गई है कि अगर दोबारा इस तरह से अतिक्रमण करने की कोशिश की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको पता है, पहले भी 15 दिन पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में 15 दिन पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने दोबारा से फिर से उसी स्थिति में ले जाने का प्रयास किया है। उसको हटाने के लिए हमने आज फिर से अतिक्रमण हटाया है। मुझे आज नालवन चौराहे से और कलेक्ट्रेट चौराहे तक और आगे भी इसको अनवरत जारी रखा जाएगा। मीरा हुसैनी पे सुनने में आ रहा है कि दोबारा से कुछ लोगों ने फिर से अतिक्रमण करने का प्रयास किया है, तो उसे भी जल्द 1-2 दिन में उसे भी हटवा दिया। 5 से 10 लोग के बीच है जिनके द्वारा ऐसा किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय वेटरनरी कॉलेज मथुरा में नवनियुक्त प्रोफेसर डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव ने 4 जून 2022 को कुलपति के रूप में पद ग्रहण किया। बता दें कि नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव इससे पहले कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के ASRB कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्ष और सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ रह चुके हैं। जम्मू में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय की अधिष्ठाता ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के लिए निर्देशक और कुलपति जैसे उच्च प्रशासनिक पदों पर भी उन्होंने कार्य किया हुआ है। तो वहीं हमारे संवाददाता जीवनदीप ने प्रोफेसर डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव से खास बातचीत की। आप भी देखिए क्या कुछ बातचीत की गई। वेटरनरी कॉलेज विश्वविद्यालय में मथुरा में खड़े हुए हैं। ये नए कुलपति हैं डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव, जिन्होंने आज ही पदभार अपना संभाला है और इनके आगे क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, क्या क्या अनुसंधान किए जाएंगे आगे चल करके, आइए इनसे जानते हैं। बताएं सर, आज आपने पदभार संभाला है, आपके सामने क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी और इस विश्वविद्यालय में क्या क्या अनुसंधान देखने को मिलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं बताऊं कि पहले डेयरी सेक्टर में, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि आज हिंदुस्तान विश्व में नंबर 1 दुग्ध उत्पादक देश है। विश्व का 22% दूध हम पैदा कर रहे हैं। उसी तरीके से पूरे देश का उत्तर प्रदेश नंबर 1 दुग्ध उत्पादक प्रदेश है और लगभग 18% दूध पूरे देश का हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है। डेयरी सेक्टर में दूध तो हम ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हमारे पास हैं जिसको हम लोग चाहेंगे कि आने वाले सालों में एड्रेस करें। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो जानवर गर्भ के लायक हैं लेकिन आज तक एक बार भी गर्भ नहीं धारण कर सके, उन जानवरों को हमने गर्भ धारण करवाना है। ये लगभग 8 से 10% गाय और भैंस की वो जनसंख्या है। कोशिश करेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिससे किसानों को उसके दरवाजे पे पता लग जाए कि उसकी गाय गर्मी में आई है, उसकी भैंस गर्मी में आई है। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि किसान को 3-3 महीने तक पता नहीं लगता कि टीकाकरण के बाद गाय गर्भवती हुई है कि नहीं। तो एक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि किसानों को पता लग जाए 21 दिन 22 दिन पे कि गाय गर्भ से है या नहीं, अगर नहीं तो फिर से वो टीकाकरण करवा सके। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा अनुसंधान जो किए जाएंगे उसमें उद्योग के क्षेत्र में कितनी सहायता मिलेगी? जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो हम इसको किसी इंडस्ट्रीज के साथ करके इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज करके किसानों को सस्ते रेट में भी उपलब्ध करवाएंगे। दूसरा हमारा चैलेंज होगा गोट फार्मिंग पे, बकरी पालन पे, जो कि हमारा एक जानते हैं कि हमारे पास एक बकरी पालन का एक सेंटर है और हम बहुत अच्छा उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य समस्या किसानों को है कि उनको अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं मिल रहा है। तो हम लोग इस पे काम करेंगे कि अच्छे बकरे का, अच्छे बक का
वीर्य कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके उसको डाइल्यूट करके उसके ज़्यादा डोजेज बना करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बकरी पालकों को दे सकें ताकि वो अपनी बकरी को गर्भ धारण करवा सकें। तो आपने सुना डॉक्टर ए के श्रीवास्तव जी को, जो कुलपति हैं वेटनरी कॉलेज विश्वविद्यालय के। तो इन्होंने उद्योग क्षेत्र में भी अनुसंधान जो किए जाएंगे उसमें काफ़ी सहायता मिलेगी। कैमरामैन सुभाष सैनी के साथ जीवनदीप कल्याण, आर्या न्यूज़, मथुरा। इस समय हम और अब इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर उमरिया जिले से है, जहां मजदूरों ने वन विभाग कार्यालय में पिछले कुछ दिनों से डेरा डाला हुआ है। अपनी मांगों को लेकर यहां पर अडिग मजदूरों के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई है। और आपको बताते चले कि इसके साथ साथ मजदूरों का यह भी आरोप है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान वन कर्मियों ने उनके साथ मारपीट भी की, जिसकी शिकायत मजदूरों ने थाने में की। और वहीं मजदूरों के साथ साथ मारपीट की इस घटना के बाद एक वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें वन कर्मी मजदूरों के आसपास नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हम काम किए हैं और हमारे को पैसा नहीं दिया, मारकूट कर रहा है। आधा पैसा दिया है, आधा दिया नहीं है। कौन मारपीट किया आपके साथ? कहाँ पे थे आप? हम तो यहाँ रहे थे, यहाँ रंजन डिप्टी भेजा यहाँ, तो मारकूट किया है हमारे पर, मारकूट किया पूरे लेबर पर। क्या क्या किस तरह की मारपीट की है? हम खाना बनाते थे तो बैठे थे वहीं मारा एक लात। तो पहले हाथ में मारा है यहाँ पर और यहाँ, और फिर कमर में मारा है और सबको मारा। आज सवेरे हम लोग सब कोई बैठे थे और भाईचारे खाना बना रही थी, कोई दातून कर रहा था, ऐसे ही सब बैठे थे। वो आए डिप्टी साहब आए तो लाठी लेके अब एकदम से मारने लगा है। तो पहले तो आया तो मेरे एक हाथ यहाँ बैठे थे तो यहाँ मारा, और इसके बाद में फिर हाथ पकड़ के खींचा तो यहाँ मेरी गांठी दर्द कर रही है साथ में। उसको पहचानते? उसका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम तो नहीं पहचानते, मानो उसको अभी पहचान सकते हैं जो अगर यहाँ होगा तो। इस डीओ साहब के उसमें जाके घुस गए। और अब रुक करते हैं अगली खबरों की ओर, जहां पर शिवपुरी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था और ऐसे में एसडीएम कार्यालय सहित कलेक्टर कार्यालय में भी आज नामांकन के आखिरी दिन काफी भीड़ उमड़ी हुई देखी गई। इस भीड़ में शिवपुरी जिला मुख्यालय पर करसौना पंचायत में रहने वाले एक नाटे कद के कल्याण आदिवासी अपने मजबूत इरादों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। तो वहीं कल्याण आदिवासी की लंबाई महज 3 फीट है, परंतु कल्याण अपने मजबूत इरादों के साथ पंचायत सदस्य उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। समस्या ये खड़ी हो गई कि गरीब जनता का कोई काम नहीं होता, बेचारे आवास उनके नहीं बन पा रहे, झोपड़ियों में रह रहे हैं। मगर पंचायत सरपंच मतलब जितने भी हैं लोग बाग क्या गुमराह करते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, मगर नहीं होने के बावजूद भी हमें खड़ा होना पड़ रहा है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां जिले में पामगढ़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पकरिया और थाना नगर पंचायत खरौदा में एक अनोखा मामला सामने आया। यहां पर राज्य सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाते हुए छोटे छोटे मासूम बच्चों को खुले आसमान के नीचे पड़ने को मजबूर कर दिया गया। जिम्मेदार अधिकारी मौन है और वहीं लोगों में आक्रोश है। आपको बता दें, यहां ग्राम पंचायत प्रक्रिया में लगभग 4 साल से शासकीय प्राथमिक स्कूल भवन का निर्माण बाकी है और उसका पैसा ग्राम पंचायत पकरिया के सरपंच और सचिव ने घपला कर लिया है। आरोप ये सामने आया है और इसी के चलते लगभग 5 साल गुजर जाने के बाद भी ये भवन अभी भी अधूरा पड़ा है। पकरिया ग्राम पंचायत में प्रधान पाठक द्वारा जो मरम्मत के नाम पर पैसों का आहरण कर लिया गया स्कूल भवन, जबकि वहां 4 साल से स्कूल भवन अधूरा है। इस मामले को लेकर हम आज विकासखंड शिक्षा अधिकारी से बात करेंगे। साथ ही साथ जो खरौद नगर पंचायत में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निर्माण हुआ है वो अब तक जो जिला शिक्षा अधिकारी को हैंड ओवर नहीं हुआ है, न वहाँ के टीचरों को हैंड ओवर हुआ है, जिसके चलते वहाँ के जो बच्चे हैं जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर हम आज जिला शिक्षा अधिकारी कुमुदनी द्विवेदी जी से बात करना चाहेंगे। उनके द्वारा इस मामले को लेकर क्या कुछ बड़ी कार्रवाई करेंगे, आइए जानते हैं उनके पास। हमारे पास यहाँ पर कुमुदनी जी उपस्थित हैं, इनसे बात करना चाहेंगे कि जो विकासखंड जो पामगढ़ विकासखंड के अंतर्गत प्रक्रिया में जो जिस प्रकार से
जो सरपंच द्वारा अपूर्ण भवन निर्माण किया गया है। और अपूर्ण भवन 4 साल निर्माण है, जिसके बावजूद भी वहाँ के जो प्रधान पाठक हैं स्कूल मरम्मत के नाम पर पैसों का हरण कर लेकर डेंटिंग पेंटिंग के नाम पर हम मरम्मत करेंगे। इस मामले में बात करें मैडम जी बताएंगे कि पकड़िया ग्राम पंचायत वहाँ प्रधान पाठक द्वारा स्कूल मरम्मत और डेंटिंग पेंटिंग के लिए पैसा हरण करने इस मामले में बताएंगे। जो आपके पास से मुझे ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि पकड़िया के जो प्रधान पाठक है उन्होंने स्कूल के फंड के पैसे का उपयोग किया है, निकाल ली है राशि, मगर उसका उपयोग नहीं किया है। मैं इस जानकारी की सूचना अपने बीओ के माध्यम से या जांच अधिकारी के माध्यम से कराऊंगी। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अगर उसने पैसे का हरण कर लिया है तो उसका प्रयोग उसको करना पड़ेगा, नहीं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि स्कूल में साफ सफाई और वर्तमान में स्कूल का भी प्रारंभ होना है, तो पैसों का जो उपयोग है वह सही तरीके से होना चाहिए। तो हमें जाकर के इस बात को देखना पड़ेगा कि उसने अगर राशि का हरण करा है तो इसका प्रयोग वहाँ उसने क्या चीज में किया है। वही विकासखंड के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो नगर पंचायत खरौद निर्माण हुआ 5 साल लगभग हो गए, वहाँ भवन अधूरा निर्माण है, अधूरा या फिर अनकम्प्लीट, जो शिक्षक विभाग को अब तक हैंड ओवर नहीं हुआ है। वहाँ जो बच्चे हैं 250 से 300 जो बच्चे हैं दर्जन भवन में पढ़ने को मजबूर हैं और उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। PWD अधिकारी जिसका निर्माण एजेंसी अब तक शिक्षक विभाग को हैंड ओवर नहीं हुआ है, तो इस मामले में बताएंगे। जी, हमने उस भवन के बारे में जानकारी ली थी, तो अभी तक ये पता चला है कि उसमें बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण प्राचार्य उसको हैंडओवर नहीं ले रहे हैं। और ये स्वाभाविक है कि जब तक पूरी सुविधाएं स्कूल में नहीं मिलेगी तो उस भवन का उपयोग बच्चों के हित के लिए नहीं कर सकते हैं। ये संबंधित जानकारी वहाँ सबको जानकारी है, मगर शाला का पूर्ण रूप से जो आदान प्रदान नहीं हो पाया है, इस कारण से वहाँ स्कूल अभी तक नहीं लगी है। और एक बना बनाया अच्छा स्कूल हमको न मिल पाने के कारण हमको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, जिस प्रकार से बताया कि PWD की जो लापरवाही की वजह से वहाँ एक अच्छा भवन निर्माण नहीं हो पाया और वहाँ अपूर्ण निर्माण है, जिसके चलते अब शिक्षक विभाग वहाँ के प्रिंसिपल हैंड ओवर नहीं ले रहे हैं। इस मामले में भी जो हमारे जिला शिक्षक थे उसने भी खेद जताया है कि वहाँ PWD अधिकारी द्वारा अपूर्ण भवन निर्माण किए गए, जिसकी वजह से हैंड ओवर कल की डेट में अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है तो इसमें काफ़ी दुर्घटना का भी लाभ है। तो पूर्ण जैसे जब तक निर्माण नहीं होगा यह भवन तब तक उसका हैंड ओवर नहीं लिया जाएगा और इस मामले में लगातार उनके द्वारा आगे की जाँच भी जारी है। और इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।